हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका कनेडियन दोस्त और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं जी 15 ऐसी चीज़ें जो आपको करनी होती है जब आप कनाडा के अंदर लैंड करते हो एज अ न्यू इमिग्रेंट। तो जी सबसे पहली चीज़ जो चाहिए होती है वो होती है स्टडी परमिट को प्रिंट आउट निकलवाना एयरपोर्ट के ऊपर। तो जी अगर आप स्टूडेंट आ रहे हो तो दिस इज़ अ मस्ट, और मेक श्योर कि आप स्टडी परमिट को साथ में लेके आए और आपको जो ऑफिशियल्स है एयरपोर्ट के ऊपर इमिग्रेशन ऑफिसर जो होता है वो आपको दे दे। अगर आप पीआर आ रहे हो तो आपको सीओपीआर दे के वहाँ पे पीआर कार्ड की एप्लीकेशन करवानी होती है। तो जी ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जो काफ़ी लोग मिस कर देते हैं, तो उनको इधर आके फिर से स्टडी परमिट प्रिंट आउट निकलवाने के लिए जाना पड़ता है। तो मेक श्योर कि जब भी आप आए तो आपके पास स्टडी परमिट होना चाहिए वेन एवर यू लीव कैनेडाज एयरपोर्ट। तो जी सेकंड आइटम के ऊपर अगर हम आते हैं तो वो होता है सिम कार्ड लेना, क्योंकि जब आप यहाँ पे लैंड करते हो आपका इंडिया का जो नंबर होता है वो चलेगा नहीं, अगर चलेगा तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो मेक श्योर कि आप सिम नंबर ले सबसे पहले। एंड अभी जो लोग आ रहे हैं वो क्वारंटीन करते हैं, तो आप सिम कार्ड जो है क्वारंटीन करने से पहले भी ले सकते हो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए एंड आपको रीच आउट कर सके आपके फ्रेंड्स फैमिली, एंड आपके पास डेटा वगैरह भी हो एंड आपके पास फ़ोन नंबर हो ताकि आप किसी और को कांटेक्ट कर सको इफ़ इन केस आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है। भाई बहुत सारे सिम कैरियर्स होते हैं, जैसे इंडिया के अंदर होता है, यहाँ पे भी बहुत तरीके के सिम कैरियर्स होते हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट रेट्स होते हैं। तो मैं पर्सनली मैंने फ़ाइडो रखा हुआ है। मेक श्योर कि आप अपनी रिसर्च कीजिए, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि कौन सी जो मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ है वो सबसे अच्छी होती है, चीपेस्ट होती है विद गुड कनेक्टिविटी। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपको सारी डिटेल्स मिलती रहे। फिर जी थर्ड आइटम के ऊपर हम आते हैं, वो होता है सिन नंबर। तो सिन नंबर क्या होता है? सोशल इंश्योरेंस नंबर। बेसिकली अगर आपको जॉब लेनी है तो आपको सिन नंबर चाहिए होता है। एंड अगर आप स्टूडेंट आते हो आपके पास होता है ऑप्शन टू वर्क फॉर 20 आवर्स पर वीक। एंड जो स्टूडेंट्स का सिन नंबर होता है, आई थिंक जो टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स का सिन नंबर होता है, वेदर इट इज़ वर्क परमिट और स्टडी परमिट, तो उनका सिन नंबर स्टार्ट होता है 9 के साथ। एंड जो पीआर होते हैं उनका सिन नंबर शुरू होता है 5 के साथ। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हुआ हूँ कि हाउ टू मेक योर सिन नंबर। 3 तरीके से सिन नंबर बनते हैं। सो उस वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप जाके चेक कर सकते हैं। फोर्थ आइटम जो आपको करवानी चाहिए जब भी आप लैंड करो कनाडा के अंदर, वो होती है जी इंश्योरेंस। सो इंश्योरेंस डिपेंड करता है फ्रॉम प्रोविंस टू प्रोविंस कैसी उनकी पॉलिसीज़ होती है। बेसिकली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती है जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। जैसे ओंटारियो के अंदर ओहिप होती है, क्यूबेक के अंदर भी उनका कोई ओन वर्जन होता होगा, एल्बर्टा के अंदर भी। तो मेक श्योर कि आप उसका रिसर्च कर ले। एंड जो स्टूडेंट्स आए होते हैं, स्टूडेंट्स को तो वैसे भी कॉलेज वगैरह जो है वो भी देते हैं इंश्योरेंस फॉर द टाइम बिंग, जब तक वो एलिजिबल हो जाते हैं ओहिप के लिए। तो जब भी आप लैंड करो कनाडा के अंदर, मेक श्योर कि आप सबसे पहले वो इंश्योरेंस को एक्टिवेट करवाओ ताकि आपको अगर कोई हेल्थ इश्यूज आती है तो आपकी जेब से या आपकी पॉकेट से आपको पे ना करना पड़े कोई भी मेडिकल बिल्स। फिफ्थ आइटम के ऊपर हम आते हैं, वो होता है जी ओपनिंग योर बैंक अकाउंट या एक्टिवेटिंग योर जीआईसी। तो काफ़ी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्कॉशिया बैंक या सीआईबीसी या आईसीआईसीआई के अंदर जीआईसी बना के आते हैं। अगर आप पीआर होल्डर हो तो आपको भी बनवाना पड़ेगा ऑब्वियसली बैंक अकाउंट। एंड जो जीआईसी एक्टिवेट करनी होती है वो भी जब आप बैंक अकाउंट खुलवाते हो तभी करती है। तो आपको स्कॉशिया बैंक जाना पड़ेगा या जिस भी बैंक के अंदर आप अकाउंट खुलवाना चाहते हो वहाँ पे जाना पड़ेगा। एंड आपको अपनी डिटेल्स दे के वहाँ पे बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, जिसके साथ आपको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड मिल जाएगा। डेबिट कार्ड तो इंक्लूडेड होता है, क्रेडिट कार्ड ऑप्शनल होता है। तो मेक श्योर कि आप क्रेडिट कार्ड भी ले ले, क्योंकि एट दी एंड बाद में आपको क्रेडिट हिस्ट्री बनानी होती है, उसके लिए क्रेडिट स्कोर चाहिए होता है। एंड क्रेडिट स्कोर बनता है जब आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है। तो द सूनर यू अप्लाई फॉर क्रेडिट कार्ड उसके लिए आपको अच्छा होगा, क्योंकि अगर आपने गाड़ी लेनी है, घर लेना है, तो आपको क्रेडिट स्कोर चाहिए होगा। एंड जितनी हिस्ट्री होती है क्रेडिट स्कोर की उतना ही बढ़िया आपको रेट मिलता है, इंटरेस्ट रेट। अब सिक्स आइटम के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो वो होता है जी बस पास या प्रेस्टो। तो जब भी आप यहाँ पे आते हो आपके पास गाड़ी तो होती नहीं है ना, आपके पास लाइसेंस होता है, तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो बस पास बोलते हैं जिसको, वो बनवाना पड़ता है। तो अगर आप टोरंटो के अंदर आते हो तो टोरंटो के अंदर टीटीसी सर्विस होती है जिसके अंदर बसेस, सबवे और स्ट्रीट कार्स इंक्लूडेड होती है। सिमिलरली ब्रैम्पटन के अंदर ब्रैम्पटन ट्रांजिट होती है, मिसिसागा के अंदर माईवे होती है। एंड हर सिटी की अपनी खुद की ट्रांजिट होती है।
है एंड उसके लिए बनवाना पड़ता है प्रेस्टो कार्ड। तो प्रेस्टो कार्ड इज लाइक अ कार्ड जिसके अंदर आप डिफरेंट ट्रांजिट कार्ड्स को लोड कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन विच सिटी यू आर इन। एंड ये ग्रेटर टोरंटो एरिया के अंदर मोस्टली चलता है, दूसरी सिटीज़ के अंदर उनका खुद का वर्जन हो सकता है। तो मेक श्योर कि आप वो भी ले लें, क्योंकि जब आप यहाँ पे आओगे तो एक तरफ जाने की टिकट ऑलमोस्ट $3-4 होती है। तो इससे अच्छा होता है कि आप अगर स्टूडेंट आते हो तो आपको $120 के अंदर महीने का बस पास मिल जाता है। तो आप फ्रीली रोम कर सकते हो, जिसके साथ आप ग्रॉसरीज के लिए भी जा सकते हो, जिसके साथ आप जॉब्स के लिए भी जा सकते हो। तो वो अच्छा हो जाता है अगर आपके पास बस पास हो। 7th आइटम के ऊपर आते हैं जी, वो होता है प्लेस टू लिव। तो जब भी आप लैंड करते हो, अभी आप लैंड करोगे तो क्वारंटीन में होगे, राइट? तो आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है कि आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो कि कौन सी लोकेशन पे जाके आपको घर ढूंढना है। तो यही आपको सजेस्ट करूँगा कि जब आप होम क्वारंटीन कर रहे हो तो आपको एरिया का थोड़ा बहुत पता लग जाएगा कि कौन से एरिया में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, विच इंक्लूड्स ग्रॉसरी स्टोर्स और जो जॉब सीन्स है और आपकी क्लोजनेस और प्रॉक्सिमिटी टू योर वर्क एज वेल एज प्रॉक्सिमिटी टू योर यूनिवर्सिटी या कॉलेज। तो उसी हिसाब से आप चेक कीजिए कि आपको कौन सी लोकेशन में रहना है, क्योंकि अगर आपकी लोकेशन से जो ग्रॉसरी स्टोर्स है वो काफ़ी दूर है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि टाइम इज़ मनी ओवर हेयर। एंड अगर आपको 1 घंटा लग रहा है ग्रॉसरी स्टोर जाने के लिए तो इट इज़ नॉट वर्थ इट। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि ग्रॉसरी स्टोर के पास हो, क्योंकि जहाँ पे ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं वहीं पे मोस्टली जॉब्स भी होती है, क्योंकि वो प्लाजा के अंदर होते हैं। तो मेक श्योर कि आप इस चीज़ को हमेशा नोट करें एंड सर्च करें कि आपको कौन सी लोकेशन के अंदर रहना है। तो 8th इज़ फाइंडिंग अ जॉब। जब भी आप अकोमोडेशन ढूंढ रहे होगे तो आपको दिख जाएगा कि काफ़ी लोकेशंस जो है या काफ़ी स्टोर्स जो है वो हायरिंग कर रहे होते हैं। उन्होंने एक पैम्फलेट लगा के रखा होता है कि हेल्प वांटेड या वी आर हायरिंग। तो आप जाके वहाँ पे अपना रेज्यूमे को दे सकते हो, क्योंकि वो मॉम एंड पॉप शॉप्स होती है विच इज़ बेसिकली अ स्मॉल बिजनेस। तो उनकी खुद की वेबसाइट्स वगैरह तो होती नहीं है, तो आपको रोम करना पड़ेगा एंड आप ढूंढ सकते हो। अगर आप किसी बड़े स्टोर के अंदर जॉब चाहते हो, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैकडॉनल्ड्स या वॉलमार्ट या स्टारबक्स, तो उनकी वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। बट उनकी जो कन्वर्जन रेट होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लोग वहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। सो इट डजंट मेक सेंस। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जो आपके घर के पास जॉब्स है वहीं पे सबसे पहले अप्लाई करो, क्योंकि आपका जो कम्यूट टाइम होगा वो भी कम होगा एंड जो वो लोकेशन होगा वो आप यूज़ टू हो जाओगे उसके। 9th आइटम जो है जी, जब आपकी जॉब लग गई, जब आपका अकोमोडेशन हो गया, एक्सप्लोर कीजिए अपना एरिया की क्या क्या चीज़ें हैं आपके नेबरहुड के अंदर। फॉर एग्जांपल आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़े ना पड़े, बट आपको पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल कहाँ पे है, पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है, पुलिस स्टेशन कहाँ पे है, ग्रॉसरी स्टोर्स कहाँ पे है, डॉलर स्टोर कहाँ पे है, ताकि अभी नहीं तो इन फ्यूचर में आपको वहाँ पे जाना पड़ सकता है। वो भले ही क्लोज ना हो, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल क्लोज ना हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट नेबरहुड को एक्सप्लोर करोगे तो आपको कई नई चीज़ें पता चलेगी विच विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इन द फ्यूचर। तो जी, जब सब कुछ हो जाता है तब 10th आइटम के ऊपर हम आते हैं, वो है जी लिस्ट बनानी कि आपको क्या क्या ख़रीदना है, क्योंकि आपने अब रेंट पे ले लिया, आपके पास जॉब आ गई, आपने जॉब अप्लाई की हुई है। तो रेंट जो होता है वो तो खाली घर मिलेगा, तो आपको नई चीज़ें लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैट्रेस, बाथरूम का सामान लेना पड़ेगा, टॉयलेटरीज लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि क्या क्या चीज़ें आपके पास है एंड क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। तो उस हिसाब से आपका टाइम जो है वो बच जाएगा एंड आपके ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। फिर जी 11th आइटम के अंदर हम आते हैं, वो होता है जी जीवन, बेसिकली जो लाइसेंस होता है यहाँ पे बनवाना। अगर आप गाड़ी लेने के शौकीन है या आप सोच रहे हो कि आपको गाड़ी चाहिए होगी, तो मेक श्योर कि आप जल्दी से जल्दी जो यहाँ पे ओंटारियो के अंदर G1 लाइसेंस होता है, फिर G2 लाइसेंस होता है, फिर G लाइसेंस होता है। G1 इज़ बेसिकली एक रिटन एग्ज़ाम एंड G2 जो होता है दैट इज़ बेसिकली अ लर्नर्स लाइसेंस एंड जो G होता है वो फुल लाइसेंस होता है। तो बेस्ड ऑन दैट जैसा लेवल आपका लाइसेंस का हो उसी हिसाब से आपको इंश्योरेंस पे करनी होती है गाड़ी की। तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूं एंड आपका जो जर्नी है लाइफ इन कनाडा की वो बहुत ही स्मूथ रहे।
तो जी 12th आइटम के ऊपर हम आते हैं, वो होती है जी जॉइनिंग कम्युनिटीज़ या फेसबुक ग्रुप्स या गोइंग टू दी इवेंट्स। तो बेसिकली इसका क्या मतलब है कि आप कनाडा के अंदर आ गए बट आपको फ्रेंड्स बनाने होंगे, राइट? तो फेसबुक के ऊपर बहुत सारी कम्युनिटीज़ है, बेसिकली फेसबुक ग्रुप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप टोरंटो के अंदर आए हो तो इंडियंस इन टोरंटो करके बहुत सारे ग्रुप्स है, टोरंटो इंडियंस, इंडियंस इन टोरंटोज, नॉर्थ इंडियंस इन टोरंटो, पंजाबीज इन टोरंटो। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं। सिमिलरली जो आपकी सिटी होगी उसके अंदर भी काफ़ी ग्रुप्स होंगे। इवन के जो आपके कॉलेजेस के ग्रुप्स है, फॉर एग्जांपल कॉनिस्टोगा कॉलेज इंटरनेशनल स्टूडेंट कम्युनिटी है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिसके अंदर आप जा सकते हो एंड उसमें पता लगता रहता है जी न्यू न्यू इवेंट्स एंड न्यू न्यू इवन अकोमोडेशन के बारे में, जॉब्स के बारे में भी उन कम्युनिटीज़ पेजेस या उन फेसबुक ग्रुप्स के ऊपर डालते रहते हैं लोग इन्फॉर्मेशन। तो वो दैट विल बी अ वेरी यूज़फुल टिप एंड यूज़फुल इन्फॉर्मेशन टू हैव। और ये चीज़ तो आप इंडिया से भी ज्वाइन करके आ सकते हो अगर आपको अकोमोडेशन चाहिए हो। तो 13th आइटम के ऊपर हम आते हैं, वो होता है एक्सप्लोरिंग द सिटी। तो क्योंकि आप कनाडा के अंदर आए हो तो मेक श्योर कि आपको पता हो कि आपकी सिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल पार्क्स, जैसे कि आप देख सकते हो मैं भी एक पार्क के अंदर आके बैठा हुआ हूँ। तो दिस इज़ बेसिकली व्हाट आई वाज सेइंग कि आप एक लोकेशन, अच्छी लोकेशन जहाँ पे आप शाम को जाके बैठ के पढ़ सकते हो या काम कर सकते हो या चिल कर सकते हो, या इवन की जो अट्रैक्शंस होती है, फॉर एग्जांपल टोरंटो के अंदर हार्बर फ्रंट है या नीथन फिलिप स्क्वायर है या ईटन सेंटर है डंडास। तो एक्सप्लोर कीजिए सिटी। तो 14th आइटम जो है जी वो है न्यू कमर्स प्रोग्राम। तो आपको शायद पता ना हो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कनाडा प्रोवाइड करता है न्यू कमर्स प्रोग्राम। सो अगर आपको जैसे अकोमोडेशन नहीं मिल रही या आपका जो रेज्यूमे है वो प्रिंट आउट चाहिए या रेज्यूमे बनाने के लिए हेल्प चाहिए या जॉब्स लेने के लिए हेल्प चाहिए, तो कनाडा गवर्नमेंट ने न्यू कमर्स प्रोग्राम रखा हुआ है। एंड अगर आप गूगल के ऊपर जाएंगे एंड लिखेंगे न्यू कमर प्रोग्राम कनाडा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड हर प्रोविंस का अलग अलग प्रोग्राम होता है, तो मेक श्योर कि आप उसको भी यूटिलाइज कीजिए अगर आपको कोई हेल्प चाहिए कनाडा गवर्नमेंट से। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो और बनाऊंगा क्योंकि मुझे भी इसके बारे में रिसेंटली पता चला है एंड आपको काफ़ी पैसे एंड काफ़ी हेल्प भी मिल सकती है अगर आपकी जॉब ना लगे विद इन फ्यू वीक्स और विद इन फ्यू मंथ्स व्हेन लैंडेड इन कनाडा। एंड 15th आइटम जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है जी की प्रैक्टिसिंग योर इंग्लिश। क्योंकि जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे या स्टडी के लिए जाओगे तो आपके जो प्रोफेसर्स होंगे या आपके जो बॉस होंगे या आपके जो क्लाइंट्स होंगे या कस्टमर्स होंगे दैट विल मोर और लेस बी गोरा पीपल अनटिल अनलेस यू आर स्टेइंग इन ब्रैम्पटन। तो मेक श्योर कि आप अपनी इंग्लिश भी प्रैक्टिस करें घर पे जब आपके पास टाइम हो, या आप जाके बाहर एक्सप्लोर करते हुए लोगों के साथ बात करें। भले ही आपके पास एक्सेंट हो, डोंट वरी, क्योंकि सभी का यहाँ पे एक्सेंट होता है। जो कनाडा है वहाँ पे बहुत ही तरीके के इमिग्रेंट्स आते हैं, सिर्फ इंडियन नहीं, रशियन भी आते हैं, पॉलिश भी आते हैं, बहुत ही तरीके के लोग आते हैं। तो हर कंट्री का एक्सेंट खुद का होता है, तो डोंट वरी, यहाँ पे कोई भी आपको जज नहीं करेगा। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। सो जी आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत वैल्यूएबल लगी होगी। शेयर करना ना भूलना ये वीडियो सभी लोगों के साथ जो भी यहाँ पे कनाडा में फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं। एंड अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया तो मेक श्योर कि आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मुझे ये जो रिक्वेस्ट आई थी वो मुझे काफ़ी लोगों ने इंस्टाग्राम के ऊपर भेजी थी। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ। Thank you for watching this video till the end. Stay safe and I'll see you in the next one.